नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है पूरी तरीके से। इस स्टॉक का हाई अगर आप देखेंगे तो 2000 प्लस लेवल्स का, इनफैक्ट 2100 से भी ऊपर का हाई है और ये स्टॉक करंटली 600 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। ऊपर से आप कह दीजिए कि पूरा मतलब बहुत बड़ी गिरावट हुई है, 70 के करीब की गिरावट इस स्टॉक में आपने देख ली है। ऊपर से तो 60-70% है, लेकिन नीचे से दोबारा वो लेवल्स रिक्लेम करने के लिए स्टॉक को 3 गुना से भी ज्यादा, यानी कि मोर देन 300% का जंप चाहिए, तब जाके वो लेवल्स दोबारा आएंगे। अब यहाँ पे दो व्यू बनते हैं। पहला, क्या ये इतनी गिरावट के बाद एक खरीदारी करने का मौका है इस स्टॉक में, और दूसरा, जिसने अभी तक नहीं बेचा, क्या यहां भी बेच दें, वो ज्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा। इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टॉक में शायद कोई खरीदारी नहीं करता, लेकिन कुछ बड़े नामों ने इसको रिकमेंड करा बिजनेस चैनल्स पे, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच में फेमस हुआ, और जहां से रिकमेंडेशन हुई वहां से कंटिन्यू गिरावट ही होती चली गई इस स्टॉक में। इसने कभी मुड़ के देखा ही नहीं, वन साइडेड गिरा है। और कितनी गिरावट हो सकती है इसके बारे में बात करूंगा। शायद मैंने अभी तक स्टॉक का नाम नहीं लिया है। स्टॉक का नाम है न्यूरेका लिमिटेड। दोस्तों अब आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आप काफी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई मैंने इनके कहने से खरीद लिया था और बस मैं बर्बाद हो गया, क्या मिला उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा कर। तो कोई किसी को नहीं फंसाता, ना ही उन्होंने आपको फंसाया है। आपने उनके कहने से लिया, तो उनके कहने के बाद आपको थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना था, अपने आप को, स्टॉक को देखना था। कभी भी किसी के कहने से बेचना या खरीदना नहीं चाहिए, पहले खुद भी थोड़ा चेक करना चाहिए। और जब नीचे जा रहा था तो आपने निकलना चाहिए था। बट चलिए कोई बात नहीं, काफी सारे स्टॉक उनके टारगेट्स भी आते हैं, लेवल्स, प्रॉफिट बुक भी होता है, तो पूरा ब्लेम उन पे देना ठीक नहीं है, जो आप नाम जानते ही हैं। बट ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ स्टॉक की बात करूं तो 634 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये, और इसमें गिरावट जो है वो आपको अराउंड 600 रुपए तक आते हुए दिखेगी, 587, क्योंकि स्टॉक में 587 रुपीज का लेवल था 17 मार्च 2021 को, और वहां से स्टॉक में भागते हुए तेजी बनी है 1350 रुपए की। मार्च से अप्रैल के महीने में ये स्टॉक आ गई रैली इतनी। उसके बाद फिर एक और हाई लगा स्टॉक में, जहां पे 1700 रुपए तक स्टॉक गया ऊपर में, और फिर कंसोलिडेट करके एक और हाई लगाया जो 2000 प्लस लेवल दिखाए। तो ये स्टॉक 580 तक आने के लिए तैयार है। तो 580 पे हमारा सपोर्ट है, उसके नीचे जो भी गिरावट होगी वो एक्सेप्शनल केस होगा, फिर वहां पे चार्ट भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाइफ टाइम लो पे निकल जाएगा स्टॉक। अभी तो 52 वीक लो लग रहा है, वो लाइफ टाइम लो पे चला जाएगा और फिर कोई लेवल ही नहीं दिखेगा। बट अभी मैं आपसे कहूंगा रुके रहिए, क्योंकि इस स्टॉक में जब भी तेजी बनती है बिना बताए आती है, और बहुत तेज आती है। तो जिसको लॉस हो रहा है उनसे मैं ये कहूंगा कि अब 5-6% और है, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी झेल लिया है। अब शायद आपके लिए मैटर भी ना करे ये लॉस, क्योंकि अगर आपने 1000 रुपए पे भी लिया है ना, तो ये 30 रुपए 3% होंगे आपके लिए। अभी के हिसाब से 5-6%, लेकिन आपके लिए 3% होंगे। 1500 पे लिया है तो केवल 2% होगा, क्योंकि 30 रुपए 1500 के हिसाब से 2% है। तो 2-2.5-3% का स्टॉप लॉस और रख लीजिए आप अपनी पोर्टफोलियो में, और होल्ड करिए। 590 to 600 के बीच सपोर्ट लेना चाहिए। इस बीच में जो भी उछाल आएगा स्टॉक में, वहां स्टॉक आपके लिए 775 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक में रैली बनेगी, अगर ये स्टॉक अपनी रैली में 810 रुपीज का लेवल निकाल दे तो आपके लिए वन साइडेड 1000 रुपीज तक आ सकता है ये स्टॉक। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बट अभी तो जो गिरावट चल रही है वो कंटिन्यू है, लेकिन शार्प गिरावट है, ऐसा नहीं है रुक रुक के जा रहा है, शार्प गिरावट है। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई शार्प गिरावट हो, दैट इज टिकाऊ मींस सस्टेन करेगी, दैट इज सस्टेनेबल गिरावट, ठीक है, सस्टेनेबल क्रैश जिसे कहते हैं। आप ना एक चीज नोटिस करना, अगर आप मीडियम टर्म कभी बाय करते हो, अगर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, सीढ़ी चढ़ते हुए, वहां खरीदो। और अगर स्टॉक शार्पली ऊपर जा रहा है स्पाइक के साथ, निकल जाओ। वो कहीं ना कहीं वो फ्रॉड है, वो आपको फंसाएगा। वो शार्प अपटिक फंसाने वाली होते हैं, वहां निकलो। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है विद वॉल्यूम्स के साथ, खरीदो। अब अगर गिरावट समझनी है तो एकदम शार्प स्पाइक के साथ नीचे जा रहा है, छोड़ दो स्टॉक को, खत्म, बेच दो, क्योंकि वो बड़ी सेलिंग हुई है कहीं। अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और फिर ऊपर आता है तो उसे खरीदो। धीरे धीरे नीचे जाने वाले को खरीदना है, धीरे धीरे ऊपर जाने वाले को खरीदना है, लेकिन शार्प ऊपर जाने वाले को भी बेचना है और शार्प नीचे जाने वाले को भी बेचना है। समझ जाओ अब आप।
ठीक है, अब इस स्टॉक में शार्प गिरावट है और इस गिरावट में मुझे लगता है अब ये अपने सपोर्ट लेवल्स के पास आ रहा है। इस स्टॉक के थोड़े से कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशंस वगैरह भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा लगता है स्टॉक, क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए। कंपनी की बात करें तो न्यूरेका इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट। कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन चैनल पार्टनर सच एज ई कॉमर्स प्लेयर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स। तो इस तरीके का काम है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी बेचती है। डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं के हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी काफी अच्छा दिख रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपीज के 3 टाइम्स पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स पे ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.4% है, रिटर्न ऑन कैपिटल में 32.7% है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए अब स्टॉक को, अब यहाँ नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही रीजनेबल हो गया, बहुत सस्ता हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। कंपनी घाटे में आई है, ये भी बात देखने को मिल रही है। लास्ट दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ पे था, सितंबर में 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसके सामने अभी 2.78 करोड़ का लॉस करा है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में चले गए हैं कंपनी के, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है कहीं ना कहीं। बट ठीक है, अब ये लेवल बेचने वाले नहीं दिखते हैं। रिजर्व्स 187 करोड़ है और लायबिलिटीज बिल्कुल नहीं है, बोरोइंग्स है ही नहीं। चलो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी दिख रही है, प्रमोटर 70% होल्ड करते हैं। एफआईआईज ने सारा माल बेच दिया है, 12% था अब 1.67% रह गया है। डीआईआईज ने भी सारा बेच दिया है, 5.22% था जो कि अभी 0.55% रह गया है। और पब्लिक का स्टेक 12.74 से बढ़कर 27.78% हो गया। ये थोड़ा नेगेटिव है, तो ये मेरे हिसाब से अब आपको होल्ड करना चाहिए, उछाल में निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि एफआईआई डीआई सब बेचने तो कुछ तो बात है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।